हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके रियल इमोशंस, सच्ची भावनाएं क्या हैं। चाहे वो कुछ दिखाते हैं, चाहे जताते हैं, या अच्छा दिखा रहे हैं या बुरा दिखा रहे हैं या जैसा भी दिखा रहे हैं, क्या है उनकी भावनाएं सच्ची। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं कैसा क्या फील कर रहे हैं वो आपको लेकर। तो चलिए देखते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कैंडल का फ्लेम जला रही हूँ, आपको फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर। और एक डिस्क्लेमर दे दूँ आपको, पहले तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे आपको रखना है, बाकी को छोड़ देना है। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। और ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है। कोई भी सिचुएशन है आपके लिए आप ये देख सकते हो। ठीक है, और आप इसको एक्स के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, क्रश के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, तो फोकस कर लीजिए फ्लेम में और उनका नाम दोहराते रहिए, फेस विजुलाइज कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं। आज रात वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वो। तो मुझे दिख रहा है ना, ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इनकी ना दिल से तमन्ना है, एक दिली तमन्ना देख रही हूँ आपसे बात करने की, एक तड़प देख रही हूँ, एक बात करने की ना इच्छा बहुत जाग रही है आपसे। इनकी बात करने की इच्छा जाग रही हो जैसे दिख रहा है ना। आप दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर एक पैशन, एक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा। आप दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाए हो। अगर आप लोग का बहुत टाइम हो गया सेपरेशन को, पर फिर भी आप दोनों ना एक दूसरे को ना भूल सकते हो ना भूल पाए हो। ठीक है, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। आप दोनों के अंदर ना एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, एक दूसरे के साथ के लिए ना इंटरेस्टेड हो। आप आज भी उतना ही इंटरेस्टेड हो जैसे पहले इंटरेस्टेड थे ना आप इनको लेकर। और ये भी आप में उतने ही इंटरेस्टेड मुझे दिख रहा है जैसे फर्स्ट टाइम पे जब शुरू का आपका कनेक्शन था, रिलेशनशिप था, या फिर आपकी शुरू में शादी हुई थी, जो वो टाइम था ना, जब जो अट्रैक्शन था आप दोनों के बीच में, पैशन था, वही चीजें मुझे आज भी दिख रही हैं। फिजिकली ना ये आपको बहुत ज्यादा, आप दोनों तड़प रहे हो दूसरे के को पास आने के लिए, एक दूसरे को फील करने के लिए। आपके अंदर भी इनको पाने की नीड, एक फिजिकली नीड मुझे दिख रही है, और एट द सेम टाइम ये भी आपके करीब आना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। आज रात बहुत ज्यादा इच्छा जग रही है इनकी आपके करीब आने की। पता है, एक एनर्जी ऐसी है ना आप दोनों को, जो कुछ तो है आप दोनों के बीच में जो खींचता है आप दोनों को एक दूसरे की तरफ। कुछ तो है ऐसा दिख रहा है मुझे। इनकी नजरों में ना आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, करने लगे हैं। पास्ट में हो सकता है कि आपको इतना नहीं ये वैल्यू देते थे, या नहीं इतना आपको समझ रहे थे, या जो भी है, पर मैं करंटली देख रही हूँ ना बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो आप इन्हें, या फिर हैंडसम लग रहे हो, ऐसा दिख रहा है। इनकी नजरों से देखा जाए ना, आप एक सबसे अच्छे इंसान हो, सबसे बेस्ट हो, सबसे ब्यूटीफुल हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप सबसे अच्छे हो। आपने जिस तरीके से आपका नेचर है ना, उतना ही खूबसूरत आपका दिल है। जितना फिजिकल ब्यूटी है, उतनी अंदर से भी आप उतने ही खूबसूरत हो, ऐसा इनको फील हो रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है,
मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये दूरियां आ गई है ना आप दोनों के बीच में, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं अब ये दूरियों को। अब ये थक चुके हैं, अब ये इन दूरियों से परेशान हो चुके हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। पता है, हैवी एनर्जी है इनकी एनर्जीज में, मैं काफी हैवी देख रही हूँ, जिस वजह से ये ना आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपके लिए ना आपके साथ जो इन्होंने किया उसके बोझ तले ये दब गए हों, जैसे ऐसा दिख रहा है, दब चुके हैं। जो भी इन्होंने गलत किया आपके साथ एक्शन के थ्रू, या जो भी बोला इन्होंने, उसका बोझ जैसे मानो उनके ऊपर लद गया हो। एक गलत करने का होता है ना, एक दिल की आत्मा, अंतरात्मा कहती है कि तूने यार उसके साथ गलत किया था, तो वही इनकी अंतरात्मा चिल्ला चिल्ला के ना इनको बोल रही है कि तूने गलत किया है उसके साथ, तुझे माफी मांगनी चाहिए, तुझे एक बात करनी चाहिए। ऐसा है, इनकी अंतरात्मा बोल रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे। इन स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है ना, इनकी एनर्जीज में ये आपकी अटेंशन जैसे पाना चाहते हो, कुछ ना कुछ, या तो आपको चिढ़ाने के लिए, जलाने के लिए, या आपकी अटेंशन पाने के लिए ना कुछ ये कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। कुछ ना कुछ ये करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपको अपनी अटेंशन जताना चाहते हैं। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, कुछ बताना भी चाहते हैं ये आपसे, कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, कुछ तो है इनके दिल में ऐसा जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। इनको ना स्टार्टिंग का फेज बहुत याद आ रहा है, जब आप दोनों नए नए रिलेशनशिप में आए थे। एक स्पार्क था ना आप दोनों के बीच में, एक दूसरे से बहुत बातें करते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते थे, फील करते थे, डेट पे जाते थे, घंटों घंटों चैट्स करते थे, घंटों घंटों बात करते थे। रिलेशनशिप में आए हो या शादी हुई हो, जो वो मोमेंट था ना, वो मोमेंट ये फिर से जीना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। जो स्पार्क आप दोनों के बीच में खत्म हो गया है ना, वो स्पार्क दोबारा से जगाना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। ये ना आपसे स्ट्रांगली फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, ऐसा भी दिखता है मुझे बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है इनकी एनर्जीज में किसी चीज का प्रेशर है इनके ऊपर, कोई इनको प्रेशराइज कर रहा है। इनकी फैमिली हो सकती है, या करियर हो सकता है, या इनकी फैमिली इनको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेशराइज कर रही है, या स्टेबल करियर के लिए, या किसी और से शादी करने के लिए, आई डोंट नो, प्रेशराइज कर रही है बेसिकली इनकी फैमिली। ऐसा भी मुझे इनकी एनर्जीज में दिख रहा है। ठीक है, किसी चीज का बर्डन, किसी चीज का प्रेशर मैं बहुत ज्यादा फील कर रही हूँ, बहुत लिटरली बहुत ज्यादा फील हो रहा है, जिस वजह से भी ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जिस वजह से ना ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। पर आपके बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस हैं, आप कैसे हो, क्या हो, आपसे बात करने के लिए क्यूरियस मुझे दिख रहे हैं, आपके बारे में जानने के लिए क्यूरियस मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर ये स्टॉक करते हुए मुझे दिख रहे हैं ये। पता है, कहीं ना कहीं इनको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि शायद आपकी लाइफ में कोई है, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बदलाव, या आपको हर्ट करने के बाद ना आप उतना नहीं कर रहे हो शायद इनके लिए, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है यार इसकी लाइफ में कोई आ गया है। एक डाउट से इनके मन में होता है, ऐसा दिख रहा है। किसी ना किसी से पूछ रहे हैं कि उसकी लाइफ में तो कोई नहीं आया, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि ये हो सकता है किसी और के साथ गए हो, बात करते हो, या जो भी है ना, पर मतलब मुझे इनकी एनर्जीज में दिख रहा है कि आप किसी और से बात करो, किसी और के साथ रहो, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ना कर रहे हैं। इनको कुछ तो गलत फहमी हुई है आपसे रिलेटेड, कि आप कहीं मूव ऑन कर चुके हो, या फिर आप किसी और को डेट कर रहे हो, किसी को टाइम दे रहे हो, कुछ आई डोंट नो, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। इनको गलत फहमी बहुत हो गई है, या किसी ने क्रिएट की है ये गलत फहमी, ऐसा भी दिख रहा है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन इनके, मुझे ना क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन इनके माइंड में चलते हुए मुझे दिख रहे हैं आपसे रिलेटेड।
कि पता नहीं वो अब मुझसे इतना प्यार करती होगी या करता होगा, या अब उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, क्या वो मुझे एक मौका देगी या देगा, क्या आज भी वो मेरे लिए वैसा ही फील करता है क्योंकि मैं तो फील करता हूँ या करती हूँ, क्या चीज़ें सही हो पाएंगी। पता नहीं कितने सवाल इनके मन में चल रहे हैं, कितने सवाल जिसका आंसर आपसे चाहते हैं, ठीक है, वो भी दिख रहा है। देखो झूठे ब्लेम्स डालते हैं ये, या डाले हैं आपके ऊपर, ऐसा भी दिख रहा है। या फिर हो सकता है झूठा ब्लेम डालने की वजह से आपको रीच आउट करें। ये ना आपसे किसी बहाने से बात करना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो कॉल कर नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ ऐसा कर दिया है ना, आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई हैं, तो ये डायरेक्ट तो नहीं कॉल में बात कर सकते। ये कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप इनसे बात कर लो, या फिर आपको इंस्टिगेट करना हो, ट्रिगर करना हो, लड़ाई करना हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। देखो इनने आपके पेशेंस का, आपकी इनोसेंसी का इतना फायदा उठाया है ना इन्होंने, आपकी अच्छाई का, मैं वो भी लिटरली देख रही हूँ, बहुत फायदा उठाया है। आपको बहुत डोमिनेट करते हुए आए हैं, कंट्रोल करते हुए आए हैं। स्टिल आज भी इनकी एनर्जीज में मैं देख रही हूँ कि वो ही डोमिनेटिंग करना चाहते हो, डोमिनेट करना चाहते हो और कंट्रोल करना चाहते हो आपको। आज भी आपका प्यार जैसे पाने के लिए ना, ये फिर से डोमिनेट करने की कोशिश करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है इनकी एनर्जीज में, ठीक है। ऐसा दिख रहा है ना, ये आपकी लाइफ में घुसना चाहते हैं, जबरदस्ती आना चाहते हैं अब, क्योंकि इन्होंने ना जो चाहा वो पाया, इन्होंने जो सोचा, जैसा सोचा इन्होंने वैसा ही किया। जैसे कि इन्होंने आपकी इमोशंस को वैल्यू नहीं दी, इन्होंने सोचा कि मुझे अगर नहीं रहना है तो नहीं रहना है, मुझे किसी और से बात करनी है तो करनी है, मुझे चले जाना है, सेपरेशन कर देना, सेपरेट कर देना है तो कर देना है। झुकना इन्होंने सीखा नहीं, कभी झुकना नहीं सीखा, अपने हिसाब से चलाया। आपकी इमोशंस, आपकी प्यार की वैल्यू इन्होंने नहीं करी है कहीं ना कहीं। मैं वो चीजें भी इनकी एनर्जीज में देख पा रही हूँ। ऐसा दिख रहा है ना, आपकी लाइफ में घुसना चाहते हैं। अब आपको आपकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है ये घुसना चाहते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप पे ये गुस्सा भी करना चाहते हैं। कमाल की बात है ना, खुद बात करते थे तो कुछ नहीं, और आप अगर किसी से बात भी कर रहे हो, किसी से फ्रेंड भी बना है कोई आपका, तो वहां पर इनको गुस्सा आ रहा है। कितना मतलब इंसान के अंदर देखो, अपना किया तो कोई गलती नहीं है, चीजें दिख रही हैं। मतलब अपना किया तो कोई बात नहीं, और दूसरा कर रहा है तो बहुत बड़ी बात। पहले तो खुद ही इन्होंने सेपरेशन में डाला, और अब देखो आपके ऊपर ना, जैसे मानो ये हक जताना चाहते हो, अब आकर हक जताना चाहते हो, वैसे ही बात करना चाहते हो, क्योंकि आपको ना ये खोना नहीं चाहते हैं। कभी इन्होंने मतलब ये झुके नहीं है, पर एक टाइम आएगा, मैं आपको बता दूं, ये कभी झुके हो ना झुके हो, पर एक टाइम आएगा जब ये झुकेंगे, और आपको झुकाना है इनको, ठीक है। क्योंकि फिर ये ना वही डोमिनेट करते रहेंगे, फिर ये कंट्रोलिंग होते रहेंगे, कि रिश्ता ना आपका फिर वैसे ही चलने लगेगा जैसा ये चाहेंगे। तो आपको एक बाउंड्रीज क्रिएट करनी है कि तुम मेरी रिस्पेक्ट करोगे तब तो तुम्हें वेलकम हो, वरना चाहे आप इनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, जो भी है, आप चाहते हो अगर इनको अपनी लाइफ में और चीज़ें हमेशा के लिए सही हो, तो आपको फिर वो कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग सहना नहीं है, ठीक है। और उस अगर ये गलत वे में हक जता रहे हैं तो आपको नहीं सहना है, आपको अपोज करना है, एक बाउंड्रीज क्रिएट करनी है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, ठीक है। अभी तक जो भी होता आया वो हो गया, पर अब आगे से आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि फिर नहीं तो ये वही चीजें करेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, फिर आपको छोड़ के फिर चले जाएंगे, क्योंकि आप इनको पता है ना, फिर आप नीडी हो जाते हो या आप इनके प्यार में पड़ जाते हो, फिर ये वही चीजें करते हैं, फिर आपको डिच कर देते हैं, धोखा दे देते हैं। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए अब, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है, अगर मैंने एक्शन नहीं उठा लिया,
अगर मैं इसकी तरफ नहीं बढ़ता हूँ या नहीं बढ़ती हूँ तो ये चले जाएगी या चले जाएगा, मेरे हाथ से निकल जाएगा या निकल जाएगी, इनको ऐसा भी लगता है। तो ये डेस्परेटली एक्शन लेना चाहते हैं, इनकी एनर्जीज में तो मैं देख रही हूँ। थोड़ी सेल्फिश भी हैं ये, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने इमोशंस के लिए ये ना कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि अभी इनको आपकी कमी का रियलाइजेशन हुआ है, इनको समझ में आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपने कितना कुछ किया है और आगे भी कर सकते हो। इन्हें प्यार देना, इनकी परवाह करना आगे भी करोगे, इनको पता है। तो ये थोड़े सेल्फिश है, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है, सेल्फिश दिखते हैं मुझे यहाँ पर। ये देखो कहीं ना इनका दिल आप में अटका है, इनका दिल आपकी तरफ बढ़ता है, ठीक है, प्यार बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है, पर इमेच्योर एनर्जीज भी मुझे दिख रही हैं। हो सकता है कि आपके जो ये पार्टनर है या तो आपसे एज में बहुत छोटे हैं या फिर इमेच्योर हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग बड़े भी होते हैं, एज के ज्यादा भी होते हैं, पर इमेच्योर होते हैं। तो हो सकता है इमेच्योर रहेंगे, चाहे एज के बड़े भी क्यों ना हो। नहीं तो मुझे काफी लोगों के पार्टनर यहाँ पर छोटे भी दिख रहे हैं एज में, तो थोड़े इमेच्योर है, क्योंकि इन्होंने बहुत बार आपको ना फॉर ग्रांटेड लिया है। अब आपको नहीं लेने देना है इनको फॉर ग्रांटेड, ठीक है। देखो आप इनका ना सपना हो, आप जैसा इंसान मिलना एक सपने की तरह है। यानी कि इतनी केयर देना, इतना प्यार देना, हर चीज करना एक सपने की तरह इनको मिल गया है। वो ब्यूटी, वो प्यार, वो हर चीज मिला है इन्हें आपसे। तो आपने इनका एक सपना हो जो कहीं और पूरा नहीं हो सकता, जो कहीं से इनको मिल नहीं सकता। तो ये आपको किसी भी वे में लूज नहीं करना चाहते, क्योंकि आपकी वैल्यू ये समझ चुके हैं, आपका प्यार इनको समझ में आ चुका है। क्योंकि जब ये आपके साथ थे ना, जब इंसान साथ होता है ना, उस समय उसे समझ में नहीं आता है, पर बोलते हैं ना जब दूरियां आ जाएं तो चीजें समझ में आती हैं। तो तब इनको समझ में आया है। तो इनको पता चल रहा है कि ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। चिराग ढूंढ के भी जाएंगे ना, इनको ऐसा नहीं मिलेगा या मिलेगी, ठीक है। मैं लिटरली इनकी एनर्जीज में देख रही हूँ। बहुत दिल दुखाया है इन्होंने आपका, बहुत हर्ट किया, बहुत डिसअपॉइंट किया आपको। आपने जो सोचा नहीं था ना, इन्होंने ऐसा किया आपके साथ। लिटरली मैं वो चीजें देख रही हूँ। पर मैं देखूं ना, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी तरफ बढ़ते हुए ये एक्शन फॉर श्योर लेंगे, क्योंकि इनके एनर्जीज में ना इम्पल्सिवनेस दिख रहा है, ठीक है। ये खुद सब्र नहीं कर पा रहे हैं, ये खुद लेना चाहते हैं, ठीक है। ये आने वाले टाइम पे एक्शन लेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, कम्युनिकेट करेंगे। पर आपको थोड़ा बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि ये ना दोबारा से वो चीजें ना करें आपके साथ जो ये करते हुए आए हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ज्यादा बहक मत जाओ, खुश मत हो जाओ, और इनको वो चीजें करने मत दो जो ये करते हुए आए हैं। जो कर दिया, अब नहीं, ठीक है। अब आपको परेशान नहीं हो रहा है और इतना अवेलेबल भी नहीं होना है। एक बाउंड्रीज क्रिएट करके रखनी है। जितना प्यार ये देते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना है। आपको ही नहीं हर पूरा प्यार, आपने इस रिलेशनशिप का बोझ आपने नहीं ले, तो आपने ही नहीं इस रिलेशनशिप को थाम के रखा है। एक तरफ से कभी गाड़ी नहीं चलती है, एक टायर से कभी गाड़ी नहीं चलती है, दोनों तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए। तो इस चीज को हमेशा आपको माइंड में, दिमाग में रखना है, ठीक है। ओवरऑल मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये खुश नहीं है, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूं। शायद आपने इनको ब्लॉक किया है, अब इस चीज का भी इनको डर लग रहा है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, तो बहुत जल्दी ये अनब्लॉक कर देंगे, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये तो चाहते हैं आप एफर्ट्स करो, आप ही क्यों ना इनको, अगर इनने अनब्लॉक किया तो आप ही क्यों ना बात कर लो, ये ऐसा भी सोचते हैं। पर कहीं ना कहीं इनको डर लगता है कि आप अब मना ना कर दो, ये हर्ट हो जाएंगे, इनका ईगो ना दुख जाएगा, मतलब हर्ट हो जाएगा। तो इनको डर लगता है कि अब आप पता नहीं इनकी तरफ बढ़ो या ना बढ़ो, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत बहुत डर है इनके अंदर, बहुत स्ट्रेस में है, रिग्रेटफुल एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है।
इनको ऐसा फील होता है ना कि मैंने एक अच्छे इंसान को, एक बेहतर इंसान को, एक खूबसूरत इंसान को खो दिया जो अंदर से इतना खूबसूरत है। ऐसा भी फील होता है, मैंने बहुत दूर कर दिया। बस अब आपके पास आने के लिए ना ये तरीके ढूंढेंगे, और ढूंढ रहे हैं और ढूंढेंगे भी कि मैं क्या कर सकता हूँ। तिगड़म लगाएंगे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या ऐसा कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो मैं इसके पास आ जाऊँ, ऐसा भी चलेगा इनके दिमाग में, ठीक है। तो मुझे ये एनर्जीज आपके पार्टनर की शो हो रही हैं यहाँ पर। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, ठीक है। मैं इतनी एनर्जी ही पिक कर पा रही हूँ। ऑल ज्योटिक साइन रीडिंग होती है, कलेक्टिव लेवल पे है, तो आपको पता ही है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।